जिसका हाइड्रोलिक पंप बहुत बार दोस्तों लीकेज हो जाता है। ऑयल सील शायद जेब में पड़ी, उसकी ऑयल सील दोस्तों लीकेज थी और कोई कमी नहीं थी। ड्राइवर का बताना ये था कि मैंने 2-3 जगह चेक कराया तो कोई कह रहा है कि हाइड्रोलिक पंप खोल के इसकी किट डलेगी, ये है वो है। किस बात की किट डलेगी इसमें, क्यों ख़राब है, क्या है, कुछ जानना है पहले दोस्तों वीडियो पूरा देखें, फिर आपको इस बारे में पूरा पता लग जाएगा। तो वेलकम बैक दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आप सभी भाइयों का स्वागत है दोस्तों। और आज है 2095 में एक्सपी आइशर कंपनी की सबसे बड़ी दिक्कत इस हाइड्रोलिक पंप में जो यहाँ लगा होता है सिल्वर वाला दोस्तों, और जो मैंने खोल रखा दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा अभी वीडियो में दोस्तों आगे कि आपका भी हाइड्रोलिक पंप ऐसे लीक हो रहा है और आप परेशान हैं और बार बार सील डलवा चुके हैं। एक नंबर फालतू की सील डलवा लेंगे दोस्तों, फिर आपका ये पंप नहीं लीक होगा। तो अब करेंगे इसे फिट हम दोस्तों, क्योंकि मैंने करा है। फिलहाल आपको सबसे पहले दिखा दूं खोलकर इसमें क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों मैं आपको साफ क्लियर बता देना चाहता हूँ कि कोई भी हाइड्रोलिक पंप है बहुत जल्दी से भी खराब नहीं होता। ये जो हाइड्रोलिक पंप है दोस्तों, ये आइशर 2095 का है दोस्तों, और उसके अंदर फिटेड है गड्डी के अंदर, जो कि मैंने बहुत पहले ही खोल लिया था, मगर मैं आपको आज दिखाना चाह रहा था कि इसमें फॉल्ट क्या होता है और क्या इसमें कमियां आती हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी ऊपर की जो ऑयल सील होती है ना, वो कम टेम्परेचर की होती है, जिसकी वजह से वो ऊपर से लीकेज हो जाता है जहाँ इसकी पुली चलती है दोस्तों। बहुत से दोस्तों कई स्टीयरिंग रिपेयरिंग कराने के चक्कर में मतलब परेशान रहते हैं भी कहाँ कराएं, कहाँ करवाना ठीक रहेगा, क्योंकि हर आदमी एक जैसा नहीं होता दोस्तों, आपको पता ही है कि कौन क्या है कौन नहीं है। तो अब स्टीयरिंग की ऑयल सील दोस्तों अगर लीकेज हो जाए तो उसमें खर्चा भी काफ़ी बैठता है। अब देखो दोस्तों, इसमें ऑयल सील 20 रुपये से शुरू हो जाती है, 10 रुपये की भी आती है, 15 रुपये की भी आती है। मगर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑयल सील का एक टेम्परेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग ऑयल सील मिलती है मार्केट के अंदर। अगर आप कम टेम्परेचर की वाली सील लगाएंगे तो वो बहुत जल्दी लीक हो जाएगी, फट भी सकती है, फंसाते वक्त भी, फिटिंग करते समय भी ख़राब हो सकती है। तो मैं आपको सीधा सजेस्ट करूंगा कि जेन्युइन ऑयल सील जो आती है कंपनी की, वो जेन्युइन इसलिए होती है क्योंकि वो कंपनी ने डाल दी है। मगर दोस्तों मैं ऑयल सील डालता हूँ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दोस्तों, जो पंप है कितने टेम्परेचर में है और वो कितने टाइम चलेगा, उसकी क्या लाइफ है। जैसे कि अब आपके सामने ऑयल सील मैंने चेक की है, ये दोस्तों सील जो है मतलब नॉर्मल ही है, हल्की क्वालिटी में ही है, मतलब जेन्युइन नहीं है। शायद तो कंपनी ने बदली है, नहीं बदली, पता नहीं पहले इसने रिपेयर कराया नहीं कराया, कुछ पता नहीं दोस्तों। हमें सिर्फ इतना पता होता है कि हाइड्रोलिक पंप हमारे पास आया है और हमने इसे खोलकर उस काम को करना है। अब कई क्या करेंगे दोस्तों, मैं आपको साफ क्लियर इस वीडियो में बताऊंगा। देखो कोई कहेगा तो है नहीं, मगर ये पता लग जाता है। पंप जो है आपका खोला, इसमें 100 बात और बताया भाई साहब, आपकी शापट कट गई, इस वजह से सील लीक है, और इसके अंदर ये हो गया जी, इसकी वजह से ये काम खराब हो गया। दोस्तों इसके पंप में अलग ही सिस्टम है दोस्तों, क्योंकि एक पंप जो है इसका इंडिका की कॉपी है दोस्तों। जैसे इंडिका के अंदर आया करता था कि एक शापट में अंदर लॉक लगा हुआ है और सारा सिस्टम इसका मतलब बना रखा है, पुली पे रुका हुआ है, अगर वो लॉक निकल जाए तो पुली भी बाहर ही आ जाएगी। बैरिंग वैरिंग नहीं होता दोस्तों इसके अंदर, बुशी है, बस बुश के ऊपर ही चलता है। अब दोस्तों मैंने इसकी ऑयल सील यहाँ से निकाल ली थी और मैंने आपको दिखाई भी है, वो चेंज कर देनी है। प्लस दूसरा दोस्तों, पंप जब हम खोलते हैं ना दोस्तों, इसकी शाबट निकालते हैं ना, कई बार क्या होता है ब्लेड वगैरह जो है इसके वो अपनी जगह से हिल जाते हैं, तो उन्हें भी दोस्तों दोबारा से मैंने सब चेक करके दोबारा फिटेड करा है। इस पंप में दोस्तों कोई कार्टेज नहीं ख़राब थी, कोई सामान नहीं ख़राब था, तो हमने सिर्फ इसके अंदर एक ऑयल सील चेंज की है। स्टीयरिंग इसका बिल्कुल बेस्ट हो गया है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अधिकतर क्या है, बहुत से भाई ऐसे हैं स्टीयरिंग मैकेनिक के लिए, भाई हाँ भी हमारी गड्डी, हम परेशान हैं, स्टीयरिंग सीख नहीं हो पा रहा है, हम करवा चुके हैं, कई बार करवा चुके हैं, थक चुके हैं करवा करवा के, मगर गड्डी का स्टीयरिंग ख़राब हो चुका है। देखो दोस्तों, अगर आप कहीं स्टीयरिंग को बार बार रिपेयर करा रहे हैं, बार बार खुलवा रहे हैं, तो वो स्टीयरिंग समझ लो एक तरीके से ख़राब हो ही चुका है। क्योंकि स्टीयरिंग में एक बार ही खोलना होता है और उस कमी के बारे में एक बार ही एग्जैक्ट पकड़ लेना होता है और उसे सही कर देना होता है। बार बार खोलने का मतलब है कि दोस्तों या तो उसमें वो फंस चुका है, या उसे उसे वो पता नहीं लग पा रहा कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो इस चीज़ के लिए दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है कि पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस फील्ड के काम को खोलें। मैं सभी भाइयों को कहना चाहूँगा कि काम उसमें हाथ डालें जिसके काम के बारे में आपको पता है। जो नहीं पता होता दोस्तों, फिर बाद में यही कहानी होती है, जैसे कि होलसेल इसमें बेकार क्वालिटी की डली थी जिसकी वजह से लीकेज हो रहा था। हाई टेम्परेचर में अगर होलसेल डालते हैं दोस्तों तो बहुत ही रेयर होता है, कभी एक आधा चांस हो जाएगा तो लीक होगा, नहीं तो वैसे भूल ही जाओ, लीक होता ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर वाली जो सील होती हैं वो लीकेज करती ही नहीं है, ना तो ऑयल बाहर आता है, ना ऑयल वहाँ से या अंदर मिट्टी मिट्टी कुछ भी नहीं जाएगी, मतलब साफ़ सफाई रहेगी एक तरीके से। कहने का मतलब यही है दोस्तों। और बाकी आप आपके सामने फिटेड कर रहे हैं इस पंप को, और इसका पंप के अंदर जो काम था वो मैंने आपको सारा ही शो कर दिया। सीधी सी बात है दोस्तों, खाली होलसेल के लिए आया था, मैंने होलसेल बदल दी। और 98% क्या होता है कि भाई इसका कार्टेज भी बदला जाएगा जी, वो पता ही नहीं ना कटा हुआ क्या है, नहीं कटा हुआ है।
क्योंकि तेल कम होता है, वो तेल कम में स्टीयरिंग काम करता नहीं, वो देखने में ऐसे लगता है कि स्टीयरिंग काम ही नहीं कर रहा, पंप भी खराब हो गया। तो कुछ भाई जो है ना देखते हुए ना जानकारी रखते हुए कि इस कार्टेज को भी बदल देते हैं। जो आप देख रहे हैं कार्टेज जो है ना, जो नीचे लगी हुई है, जिसे रूटर कहते हैं लोग, वहाँ किसे कहते हैं ब्लेड वाली चक्री, पता नहीं कितने नाम दिए हुए हैं इसके, वैसे हम कार्टेज कहते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग। और इसके अंदर जो है ब्लेड वाला जो रूटर होता है, वो आपने डीजल पंप में भी देखा होगा, उसमें 4 ब्लेड वाला भी आता है, जो पहले आया करता था रूटर पंप। पता नहीं कौन सी कंपनी का आया करता, ध्यान नहीं है, वो भी काफ़ी टाइम समय हो गया चीज़ें वगैरह पहले देखी थी। तो आपके सामने दोस्तों सेम वही प्रोसेस है। और अभी हमने इसके ऊपर की प्लेट लगा दी, टाइट कर दी। और एक चीज़ हो रहा है दोस्तों, इसे कोई भी खोल ले, खोलने के बाद दोबारा ये फिट करेगा तो ये जाम हो जाएगा इसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कोई भी भाई खोल ले और सिर्फ दोबारा करने के बाद जाम हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सी चीज़ देखनी पड़ती है। अगर हल्का सा भी जाम हो गया, वो जाम मतलब वैसा नहीं जाम घूमेगा तो सही, मतलब थोड़ा टाइटनेस में घूमेगा। क्योंकि सिल्वर बॉडी है दोस्तों इसका, ज़रूर दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो जाम क्यों होता है, या इसमें टाइट करने का कोई राज है, या टाइट करने का कोई प्रोसेस है। तो दोस्तों आज जो गाड़ी आई थी 2095 अपनी आइशर कंपनी की, जिसका हाइड्रोलिक पंप बहुत बार दोस्तों लीकेज हो जाता है। ऑयल सील शायद जेब में पड़ी है, उतनी कहीं है नहीं अभी। उसकी ऑयल सील दोस्तों लीकेज थी और कोई कमी नहीं थी। ड्राइवर का बताना ये था कि मैंने 2-3 जगह चेक कराया, तो कोई कह रहा कि हाइड्रोलिक पंप खुल के इसकी किट डलेगी, ये है वो है। दोस्तों मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, मेरे पास ऐसा सिस्टम ही नहीं है, ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं वो चीज़ करूँ। जितना बताया गया उतना ही दोस्तों, दैट्स इट। तो आपके सामने दोस्तों गड्डी का मैंने आपको हर वो चीज़ दिखा दी थी। पंप बहुत छोटा था, माइनर सा, और सिल्वर पंप था दोस्तों, और इसके अंदर सिर्फ ऑयल सील चेंज की है। और उसका स्टीयरिंग आपके सामने है दोस्तों। शॉर्ट वीडियो आप इंस्टाग्राम पर भी दोस्तों देख सकते हैं। वीडियो दोस्तों कैसी लगी जरूर दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों। मैं आप सभी भाइयों के लिए ये वीडियोज़ बनाता हूँ, और जिससे कि आपको वो चंगुलों में ना फंसना पड़े, जिससे कि आप सही जगह पहुँच जाएँ। मिलते हैं मॉर्निंग में दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों इंस्टाग्राम और फेसबुक मेरे टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप को जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो। मिलते हैं फिर मॉर्निंग में। गुड बाय दोस्तों।